नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे दांव पर बात करने जा रहे हैं जो या तो बहुत दिलेर है या फिर शायद बेवकूफ़ी की हद। एक तरफ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ है क्रिकेट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी बीसीसीआई और आईसीसी। और ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है, ये खुली धमकी है। बिल्कुल। अगले महीने भारत में 2026 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और बांग्लादेश ने कहा है कि वो नहीं आ रहे। सीधे सीधे बहिष्कार की धमकी दे दी है। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। मतलब जो सतह पर दिख रहा है, क्या वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आखिर चाहता क्या है और क्या वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे वो शायद शुरू होने से पहले ही हार चुका है। चलिए इसे खुरेदते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आधिकारिक वजह की। बीसीसीआई ने दुनिया के सामने क्या कारण रखा है? उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। सुरक्षा कारण भारत में? हाँ, उनका कहना है कि उन्हें भारत में अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता है। पर यहीं पर कहानी का पहला पेज है। ये सुरक्षा कारण वाली बात मतलब किसी के गले नहीं उतर रही। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुनिया की हर बड़ी टीम भारत आ रही है। उन्हें कोई चिंता नहीं है। भारत में आईपीएल होता है जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं। तो अचानक सिर्फ बांग्लादेश को ही भारत असुरक्षित क्यों लगने लगा? ये तर्क तो पहली गेंद पर ही आउट हो जाता है। सही बात है। मतलब ये वजह तो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो फिर असली कहानी क्या हो सकती है? कुछ सूत्रों के हवाले से एक और थ्योरी सामने आ रही है। हाँ। और वो जुड़ी है उनके स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से। अच्छा, मुस्तफिजुर से कैसे? हाँ, कहानी ये है कि मुस्तफिजुर को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया था। और बीसीबी इस फैसले को पचा नहीं पा रहा है। वो इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई साजिश है या बीसीसीआई के इशारे पर उनके खिलाड़ी को जानबूझकर बाहर किया गया है। एक मिनट, लेकिन आईपीएल में खिलाड़ियों का रिलीज होना या रिटेन न किया जाना, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल। हर साल ऑक्शन से पहले टीमें अपनी रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों को रिलीज करती हैं। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? यही तो सबसे अजीब बात है। ये एक खालिस व्यावसायिक फैसला है जो एक फ्रेंचाइजी ने लिया है। इसका बीसीसीआई से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। केकेआर को लगा होगा कि मुस्तफिजुर उनकी भविष्य की योजनाओं में फिट नहीं बैठते या वो ऑक्शन में उन्हें शायद कम दाम पर खरीदना चाहते होंगे। मतलब हजारों वजह हो सकती हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीसीबी एक क्लब के फैसले को दो देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच का मसला बना रहा है? हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि कोई काउंटी टीम किसी भारतीय खिलाड़ी को रिलीज करे और बीसीसीआई इंग्लैंड दौरे का बहिष्कार कर दे। ये तो मजाक जैसा लगता है। मजाक ही है। लेकिन वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो इसे राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, भारत ने हमारे खिलाड़ी का अपमान किया है। लेकिन ये रणनीति बहुत खतरनाक है। आप दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर बोर्ड को एक ऐसी बात पर चुनौती दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से तर्कहीन है। ये अपनी ताकत का गलत आंकलन है। और जाहिर है बीसीसीआई ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी होगी। बिल्कुल नहीं। तो बीसीबी अपनी शिकायत लेकर आईसीसी के पास पहुंच गए। हाँ, जब घर में बात नहीं बनी तो वो बड़े पापा के पास पहुंच गए। उन्होंने वहाँ क्या मांग रखी? उनकी मांग भी उतनी ही अजीब थी। उन्होंने आईसीसी से कहा कि ठीक है, अगर भारत में सुरक्षा का मसला है तो हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दीजिए। जैसे कि श्रीलंका? हाँ, उन्होंने श्रीलंका का नाम लिया। इसे एक बीच के रास्ते की तरह पेश करने की कोशिश की। और आईसीसी का क्या जवाब था? क्या उन्होंने इस पर विचार किया? बिल्कुल नहीं। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। आईसीसी ने इस मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। बस खारिज कर दिया? और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, एक कड़ा अल्टीमेटम भी दे डाला। अल्टीमेटम? वो क्या था? आईसीसी ने साफ शब्दों में कहा, देखिए, टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, या तो आप आकर खेलिए या फिर अपने पॉइंट्स भूल जाइए। अच्छा। कोई बातचीत नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं, सीधा और सपाट जवाब, प्ले और फोरफीट। ये तो बहुत ही कड़ा रुख है। लेकिन क्या ये छोटे बोर्ड के साथ नाइंसाफी नहीं है कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई? देखिए, इसे दूसरे नजरिए से देखिए। अगर आईसीसी आज बांग्लादेश की ये मांग मान लेता तो वो भविष्य के लिए एक बहुत ही गलत मिसाल कायम कर देता। ये भी है। कल को कोई और देश किसी और वजह से कहेगा कि हम फलां देश में नहीं खेलेंगे, हमारे मैच कहीं और करवाओ। आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को इस तरह नहीं चला सकते। सही बात है। टूर्नामेंट की एक गरिमा होती है, एक नियम होता है। आप किसी एक बोर्ड के नखरों के लिए उसे बदल नहीं सकते। आईसीसी का फैसला कड़ा जरूर था, पर टूर्नामेंट की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी भी था। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है कि बीसीबी ने एक धमकी दी जो किसी ने नहीं मानी, बीसीसीआई ने नजरअंदाज कर दिया, आईसीसी ने डांटकर भगा दिया। हाँ। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जब कोई बोर्ड इतना बड़ा और तरकीन कदम उठाता है
तो अक्सर वजह वो नहीं होती जो दिख रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वजह कुछ और होती है, कुछ ऐसा जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई बाहर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हो तो अक्सर वो अपने घर के अंदर के शोर को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। और बांग्लादेश क्रिकेट के घर में इस वक्त सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक बगावत की आग लगी हुई है। आप प्लेयर रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये इस पूरी कहानी का सबसे विडंबना भरा और दिलचस्प हिस्सा है। बताइए। जिस वक्त बीसीबी पूरी दुनिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसी वक्त उनके अपने खिलाड़ी उनके खिलाफ खड़े हो गए। अपने ही खिलाड़ी? हाँ, बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी अपनी ही प्रीमियर लीग यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। अपने ही देश की सबसे बड़ी T20 लीग का बहिष्कार। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है BCB के ही एक डायरेक्टर का एक बयान। अच्छा। खबरों के मुताबिक उस डायरेक्टर ने खिलाड़ियों की मैच फीस को लेकर कुछ बहुत ही अपमानजनक बातें कही। जैसे कि? उन्होंने खिलाड़ियों की औकात पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें जितना पैसा मिल रहा है वो उससे ज्यादा के हकदार नहीं है। ओहो, ये तो खिलाड़ियों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। जाहिर है खिलाड़ी इस बयान से आग बबूला है। उनका कहना है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि इज्जत की बात है। उन्होंने मांग रखी है कि जब तक वो डायरेक्टर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक कोई भी बड़ा खिलाड़ी BPL में नहीं खेलेगा। बिल्कुल। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ बोर्ड के घर में बगावत है, खिलाड़ी अपनी ही लीग खेलने से मना कर रहे हैं। हाँ। और इस संकट को सुलझाने के बजाय बोर्ड का पूरा ध्यान BCCI और ICC को धमकी देने पर लगा हुआ है। अब आप दोनों तस्वीरों को एक साथ रखिए। अंदर घर में खिलाड़ी इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं और बाहर बोर्ड हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे का ड्रामा कर रहा है। ये तो साफ तौर पर ध्यान भटकाने की एक रणनीति लग रही है। बिल्कुल। जब आपके पास अपने घर की समस्याओं का कोई जवाब ना हो तो एक बाहरी दुश्मन खड़ा कर दो, एक भावनात्मक मुद्दा बना दो ताकि देश की मीडिया और जनता का ध्यान खिलाड़ियों की मांगों से हटकर राष्ट्रीय सम्मान पर चला जाए, भारत की साजिश पर चला जाए। हाँ, भारत की साजिश पर। ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का एक क्लासिक तरीका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। प्राथमिकताएं देखिए, बोर्ड को इस वक्त अपने खिलाड़ियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुलझानी चाहिए थी, BPL को बचाना चाहिए था, वर्ल्ड कप के लिए टीम का माहौल ठीक करना चाहिए था। सही बात है। लेकिन वो अपनी ऊर्जा एक ऐसी लड़ाई में बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना, बल्कि इस ड्रामे की वजह से उनकी घरेलू समस्याएं और भी ज्यादा दुनिया के सामने आ गई हैं। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन सब बातों को देखते हुए क्या बांग्लादेश सच में वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा? नहीं। क्या वो इस धमकी को अंजाम देंगे? इसकी संभावना शून्य है, जीरो। ये एक कीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। वे जानते हैं कि वो इसका जोखिम नहीं उठा सकते। और अगर वो करते हैं तो नतीजा क्या होगा? सबसे पहले वो वर्ल्ड कप के सारे पॉइंट्स गंवा देंगे। किसी भी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और पैसों का भी तो नुकसान होगा, है ना? बहुत बड़ा नुकसान। ICC से मिलने वाले रेवेन्यू में कटौती होगी, ब्रॉडकास्टिंग से आने वाले पैसे पर असर पड़ेगा, स्पॉन्सर्स नाराज होंगे और इन सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप अलग थलग पड़ जाएंगे। आप BCCI और ICC जैसे शक्तिशाली निकायों से दुश्मनी मोल लेकर लंबे समय तक टिक नहीं सकते। कोई आपके साथ खेलना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे शुरू करने का मतलब ही है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। BCB ये बात अच्छी तरह जानता है। तो फिर इस पूरे ड्रामे का मकसद क्या है? अगर उन्हें पता है कि वो बहिष्कार नहीं कर सकते तो ये सब क्यों? सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए? हाँ, मुख्य मकसद तो वही लगता है। ये अपनी लाज बचाने की एक हताश कोशिश है। शायद उन्हें लगता है कि इस दबाव की राजनीति से वो कोई छोटी मोटी रियायत हासिल कर लेंगे, या शायद वो अपने घरेलू दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने मजबूत हैं, हम भारत से भी नहीं डरते। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में समझदार लोग इस खोखले दिखावे के आर पार देख सकते हैं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि BCCI और ICC पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। वर्ल्ड कप भारत में ही होगा, तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, और पूरी संभावना है कि बांग्लादेश की टीम भी उसमें हिस्सा लेगी। बिल्कुल। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी मशीनरी है। ये किसी एक बोर्ड के मूड के हिसाब से नहीं चलती। देर सवेर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हकीकत समझनी ही होगी। उन्हें ये मानना होगा कि पड़ोसियों की दीवार तोड़ने से पहले अपने घर की छत ठीक करना ज्यादा जरूरी है। उन्हें अपनी ऊर्जा खिलाड़ियों का विश्वास जीतने और अपने घरेलू क्रिकेट को सुधारने में लगानी होगी, न कि व्यर्थ के टकराव में। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ही वक्त में दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक बाहरी मोर्चा जो BCCI और ICC के खिलाफ है, और एक आंतरिक मोर्चा जो उनके अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ है।
और विडंबना ये है कि वो दोनों ही मोर्चों पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा मामला क्रिकेट प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। क्या सवाल? ये सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी बात मनवाने या अपनी आवाज सुनाने के लिए छोटे बोर्ड्स को इस तरह की दबाव की राजनीति का सहारा क्यों लेना पड़ता है। और वो कौन सी रेखा है जब राष्ट्रीय गौरव या अहंकार व्यावहारिक और सही फैसले लेने की क्षमता पर हावी हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई क्रिकेट बोर्ड्स को आज नहीं तो कल खोजना ही होगा।